आपने जो सिखाया है मैं उसी को आपके सामने तरीका दूसरा हो सकता है। ये संस्कार आपने दिए हैं, ये शिक्षा आपने दिए हैं, ये मुझे सिखाया आपने है, तो मैं आप सबको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। आपने जो सिखाया मैं वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ये महापुरुषों का रास्ता है, ये महापुरुषों का मिशन है। मैं जो भी मेरी सामर्थ्य है उसके आधार पर मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बंधुओं, ये समान शिक्षा संघर्ष यात्रा, समान शिक्षा का संकल्प और समान शिक्षा की विचारधारा पैदा क्यों हुई और इसको पैदा होने का कारण क्या है, मैं थोड़ा इसमें विचार करता हूँ। और इसके बाद जो विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए, विभिन्न राज्यों में होते हुए जो हमको अनुभव मिले, जो बात हुई, हम उसके बारे में आपसे साझा करेंगे। और ये कारण क्या है, मैं किसी व्यक्ति का टिप्पणी का बात नहीं करूँगा, किसी का लाभ छलने लगूँ, मैं केवल अपने ऊपर बताऊँगा मैं क्या करना चाहता हूँ। आपकी बात 1 अगस्त और 1 सितंबर की करते हैं। जब बात 1 अगस्त को इस देश की सर्वोच्च पंचायत, जिसे हम संसद भवन कहते हैं, उस संसद भवन को साथ करते हुए, इस देश के संविधान को साथ करते हुए, इस लोकतंत्र व्यवस्था को साथ करते हुए, देश के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण वर्गीकरण का विधेयक लाया गया। और उसके बाद जस्ट 1 महीने के बाद जब लाया गया तो इस देश के जितने भी सामाजिक लोग थे, जितने भी राजनीतिक लोग थे, सब अपने अपने मंच से कहने लगे आरक्षण बहाल करो, वर्गीकरण का विरोध करने लगे। और 21 अगस्त को इस देश में भारत बंद का ऐलान हो गया। ये भारत बंद का ऐलान हर महीने होता है साहब। कल 31 दिसंबर था, इसको भी भारत बंद का ऐलान हुआ था। ये उस 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद का तौहीन है मेरे हिसाब से। बाकी जो भी हो, कि हर महीने भारत बंद हो रहा है। और कल शायद मैं समझता हूँ कम से कम 50-60% लोगों को पता भी नहीं कि कल भी भारत बंद था। उसके बाद 1 महीने बाद 1 सितंबर को फिर दोबारा उसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लाया गया। और उसमें इस देश के 75 साल बाद इस संविधान को साथ करते हुए, लोकतंत्र व्यवस्था को साथ करते हुए, इस देश को नया फ्लैग दिया गया, इस सुप्रीम कोर्ट को नया फ्लैग दिया गया, पहला फ्लैग दिया गया। और उस फ्लैग का रंग था नीला। शायद यहाँ वकील साहब बैठे पता होगा, नीला फ्लैग दिया गया और हम खुश हो गए। उसी के साथ उसे सिंबल भी दिया गया, उसी के साथ एक स्लोगन भी दिया गया। और हमारे राष्ट्रवाद कहते हैं सत्यमेव जयते, कहते हैं साहब। इस देश का राष्ट्रवाद है सत्यमेव जयते। और संविधान कहता है हम भारत के लोग समता, बंधुता, भाईचारे के आधार पर इस देश के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करेंगे। लेकिन 75 साल बाद इस देश में संविधान, वही पेशवा जिन्होंने हमारे महापुरुष लड़े थे, वही पेशवा डीवाई चंद्रचूड़ इस देश के संविधान को साथ करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक स्लोगन देता है, हिंदू धर्म तत्व जय। दिया था कि नहीं दिया था, धर्म तत्व जय। और जब ये तीनों चीजें 1 सितंबर को लागू हुई तो हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों से और हाई कोर्ट के कुछ वकीलों से और देश के वकीलों से जब बात की, वकील साहब ये क्या मामला है, क्या पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग था क्या? कि साहब हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। जब एहसास हुआ उस समय में दिल्ली नहीं था। यकीन नहीं मानेंगे, 6-7 दिन नींद नहीं आई। ये व्यवस्था क्या हो रही है? और बड़े बड़े मंचों से कहते हैं किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो संविधान को बदल दे। जब देश का